नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष शुक्ला। आप डीप नॉलेज देख रहे हैं और ये वीडियो एक बच्चा जो समझ से बहुत बड़ा है उसने मुझे मजबूर किया है बनाने के लिए, और साथ ही साथ एक उम्र से बड़ा आदमी जो अकल से, अपनी इमोशन से बहुत इमेच्योर है, समझदार नहीं है, उसने मजबूर किया है बनाने के लिए। मैं सोच रहा था उस बच्चे से बात करके जो बहुत मैच्योर था कि कैसे पता चलता है कि हम लोग इमोशनली मैच्योर हैं या नहीं हैं, क्योंकि उम्र का बड़ा चक्कर है। समझ में नहीं आता कि 50-55 साल का आदमी जो शरीर से 55 साल का आदमी है वो बिहेवियर से, अपनी इमोशन से कभी कभी 5 साल की तरह बिहेव करता है, और वाइस वर्सा भी होता है। बहुत बार बहुत छोटे बच्चे बहुत मैच्योर तरीके से बिहेव करते हैं। ऐसा तो कैसे पता चलेगा हमको कि हम खुद इमोशनली मैच्योर हैं या नहीं हैं? एक तरीका है, और बस एक तरीका इमोशनल मैच्योरिटी का, और वो उस सवाल से आपको समझ में आएगा। एक ही सवाल है जिसके ज़रिए आप ये कुछ क्वेश्चन को समझ सकते हैं अपने बारे में, कि जब कोई अपना, जिसको आप ट्रस्ट करते हैं, जिसके ऊपर आप खुद इमोशनली डिपेंडेंट है, जब वो आपको धोखा देता है, लेट डाउन करता है, जब वो आपको बीच में छोड़ देता है, किसी बीच मझधार में छोड़ देता है, तो इस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हैं? समझ पाए आप मुझे? आपके मदर, फादर, बेटी, बेटा, वाइफ, हस्बैंड, कोई ऐसा जिसके साथ आप पूरी तरह से इमोशनली इन्वेस्टेड है, और आपकी सोर्स ऑफ इमोशन, आपकी सोर्स ऑफ खुशी वो अदर है, और उसने वो नहीं किया जो आप चाहते थे, या उसने कुछ ऐसा कर दिया जो आप नहीं चाहते थे, और आप हो गए डिस्ट्रॉट, आप हो गए परेशान। उस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हैं, यही बताता है कि आप इमोशनली कितने मैच्योर हैं या इमेच्योर हैं। आमतौर पे 3 तरीके होते हैं किसी भी इस तरह के किसी भी सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करने का। इनका नाम है, सबसे पहला तरीका है सल्किंग, SULKING। सल्क करना मतलब अपने दुख को इतना भारी, और दुख तो भारी होता ही है, लेकिन उस दुख को इतना ज़्यादा गहरा महसूस करना कि रोती सूरत, दुखी मन, और किसी से कुछ बात नहीं करना, और अंदर अंदर ये उम्मीद करते रहना कि जिसने आपको ये टॉर्चर दिया है, दुख दिया है, वो अंतर्यामी है, उसको आपकी मन की स्टेट अपने आप पता चल जाएगी। ये होता है सल्किंग। बहुत से लोग करते हैं, शायद आप भी करते हो। ये नेचुरल है, इसके लिए बड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका शायद आपका हो, या तो आपके पड़ोस में किसी का हो, और वो है बीइंग फ्यूरियस। आमतौर पे बड़े करते हैं या ज़िद्दी लोग करते हैं। जब अपने मन का काम नहीं होता, इतना ज़्यादा गुस्सा आता है जो डिस्प्रपोर्शनेट है, जितना आना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा। वैसे तो बिल्कुल गुस्सा नहीं आना चाहिए, बिकॉज़ हर सिचुएशन आपके सेल्फ को रिवील करती है, आपका रिलेशनशिप रिवील करती है दूसरों का और आपका आपस में। वो ये भी बताती है कि आप क्या हैं और सामने वाला क्या है। हर मोमेंट पे आपका और उसका बिहेवियर एक दूसरे को कुछ न कुछ नया सिखा रहा है, लेकिन आप उसको देखने के बजाय अपनी एक्सपेक्टेशन को देख रहे हैं और आपको गुस्सा आ रहा है। और कैसे बिहेव करते हैं आप उस कंडीशन में, जैसे कोई घायल शेर या कोई हारा हुआ राजा। राजा ही तो है, क्योंकि उसको तो लगता है ना कि हर चीज़ वो डिज़र्व करता है, और जब उसकी डिज़र्व करने वाली चीज़ नहीं मिलती है, वो रिस्पेक्ट नहीं मिलता, वो प्यार नहीं मिलता, वो इम्पोर्टेंस नहीं मिलती, तो गुस्सा ही तो आएगा। तो ये दूसरा तरीका है रिस्पॉन्ड करने का। और तीसरा तरीका है बहुत ही सिंपल, ये बहुत लोगों का है, कोल्ड, सिंपली बीइंग कोल्ड। कि जैसे ही सामने वाले ने कुछ किया जो आपके हिसाब से नहीं है, आप बंद हो गए। बड़ी मेहनत लगती है, बहुत करेज लगता है किसी को अपनी दिल की प्रॉब्लम बताना, अपनी कमज़ोरियाँ दिखाना, कि हाँ तुम्हारे इस बिहेवियर से मुझे हर्ट हुआ है। ये बताने में बड़ी मेहनत लगती है। इससे बहुत आसान है
अपने दोनों के बीच में एक लंबी सी दीवार खड़ी कर देना और चुप हो जाना, अपने अंदर अंदर घुटते रहना, अपने आप को सप्रेस करना। तो ये तो है 3 इमेच्योर तरीके जिसके ज़रिए आप अपनी इमेच्योरिटी को पहचान सकते हैं। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को बहुत सीरियसली सुन रहे हैं, आप सचमुच में जानना चाहते हैं कि आप इमेच्योर हैं, अब उसको ठीक कैसे करें, तो उसके 3 प्रपोज्ड सॉल्यूशंस हैं, बल्कि कहना चाहिए 3 कैपेसिटीज़ हैं जो आपको धीरे धीरे डेवलप करनी होगी। सबसे पहली कैपेसिटी है कैपेसिटी टू स्पीक, या कैपेसिटी टू एक्सप्लेन, या कैपेसिटी टू कम्युनिकेट। आजकल हम लोग बात करें जो बना रहे हैं वो यही तरीका है बताने का सामने वाले को कि हम क्या महसूस करते हैं जब परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, गुस्सा होते हैं, बात करने का मन नहीं करता। लेकिन भरोसा रखिए, अपने मन को भरोसा रखिए कि जो शब्द आप खोज रहे हैं अपनी मनोस्थिति को समझाने के लिए, अपनी स्टेट ऑफ माइंड को एक्सप्रेस करने के लिए, वो आपको मिल जाएगा और सामने वाला भी आपकी बात को सुन करके समझ पाएगा। बुद्धा कहते थे राइट वर्ड्स होना चाहिए हमारे पास। राइट वर्ड्स क्यों नहीं आता? क्योंकि हमारे पास पेशेंस नहीं है, क्योंकि हम अपने ही मन की डिक्शनरी में वो अप्रोप्रिएट से, एक पेंटर को अप्रोप्रिएट तरीके से ब्रश चलाना होता है तब जाकर के उसको वो चीज़ दिखाई देती है जो उसके मन में है। हमको अपने शब्दों से वो पेंटिंग क्रिएट करनी होगी जिसके ज़रिए हम अपने सामने वाले को बता सकें कि हम क्या महसूस कर रहे हैं और क्यों महसूस कर रहे हैं, और ट्रस्ट करें कि सामने वाला भी हमारा दुश्मन नहीं है। दूसरा थोड़ा मुश्किल है लेकिन पॉसिबल है, कैपेसिटी टू रिमेन काम, शांत रह पाना। जब भी गुस्सा आता है तो एक बात याद रखिएगा, जो शोर मचता है ये किसी चीज़ का साइन है। जब भी अंदर से खूब ज़ोर ज़ोर से चीखने का, डांटने का मन करता है, ये किसी ख़ास चीज़ का साइन है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता आपकी उम्र कितनी है। अगर आपको मन में चीखने का फीलिंग आ रही है, इसका मतलब ये है कि आपके अंदर में गहराई की कमी है। क्योंकि आपको पता है ना, उस सामने वाला आप ही की तरह एक हड्डी का, एक मांस मज्जा का इंसान है। उसके अंदर में भी वही थॉट्स और वही इमोशंस हैं, और अगर उसने आपको लेट डाउन किया है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी जो आपको भी पता है, आज नहीं तो कल आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आप उसकी तरह बिहेव करते हैं कल को, तो आप भी उम्मीद करेंगे कि वो आपको समझे। लेकिन इस पूरे प्रोसेस को, समझ को ट्रांसफ़र होने के लिए कुछ टाइम चाहिए, कुछ पेशेंस चाहिए, और सबसे बड़ा ट्रस्ट चाहिए। इसलिए जो मैच्योर लोग होते हैं वो इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं, काम होने की प्रैक्टिस करते हैं। एक और वजह से हम लोगों को गुस्सा आता है, हमारा माइंड इमेजिन करने में बड़ा एक्सपर्ट है। वो वर्स्ट से वर्स्ट चीज़ें इमेजिन कर लेता है। जब गुस्सा आता है, होता क्या है, एक छोटी सी बात को बतंगड़ बन जाता है, तिल का ताड़ बन जाता है, हमारे मन के अंदर बनता है, और हमको लगता है कि चीख करके हम उसको तुरंत रोक दें, दबा दें, ख़त्म कर दें। लेकिन एक मैच्योर आदमी अपने अंदर के इस भवंडर को संभालना सीखेगा, वो प्रैक्टिस करेगा अपने अंदर की शांति को डेवलप करने के लिए, पीस को। इसलिए मैं कहता हूँ ये स्किल्स हैं जो आपको डेवलप करना होगा, ये अपने आप बचपन से नहीं आती हैं। तीसरी चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो है कैपेसिटी टू शो दैट यू आर वल्नरेबल। हम सब वल्नरेबल हैं। जो बड़े बड़े बॉडी बिल्डर हैं वो भी वल्नरेबल हैं। उनको भी जब चोट लगती है, बुखार होता है, दिल टूटता है, तो उनको भी रोना आता है। लेकिन कहीं ना कहीं पता नहीं कहाँ से हम लोगों को ये समझा दिया गया है कि वल्नरेबिलिटी गलत है, आंसू कमज़ोरी है। कमज़ोरी और स्ट्रेंथ ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब आप जा कर के अपने बिलवड से, उस इंसान से जिसकी वजह से आप हर्ट फील कर रहे हैं, आप बताते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे इमोशनली अटैच्ड हूँ, मैं हर्ट फील करता हूँ जब तुम ये काम करते हो या ऐसे काम नहीं करते हो, तो आप जाहिर कर रहे हो अपनी कमज़ोरी। लेकिन वो कमज़ोरी नहीं है, वो स्ट्रेंथ है, आप दोनों की रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा, ये भाषा सीखने जैसा है। जैसे कोई बच्चा बचपन से ही एक फैमिली में हो जहाँ पर कोई फॉरेन लैंग्वेज बोली जाती हो,
तो उसके लिए अंग्रेज़ी बोलना बड़ा आसान है। ऐसे ही एक बच्चे को अगर बचपन से ही बहुत अच्छी पेरेंटिंग मिली है, जैसे हम लोग SPPT में बताते हैं, सिखाते हैं, तो बच्चा बड़े होते होते इमोशनली मैच्योर हो जाएगा। इसीलिए बहुत से बच्चे हैं जो होते कम उम्र के हैं लेकिन उनके बिहेवियर बहुत मैच्योर होता है, और वाइस वर्सा बहुत से हैं बेचारे जो ऐसी किस्मत लेकर नहीं आते, उनके बचपन में उनके पेरेंट्स की ऐसी हालत नहीं होती कि उनको बहुत अच्छा पालन पोषण दे सके। ऐसे लोगों को रियाज़ करना होता है, प्रैक्टिस करना होता है, अपने ट्रस्ट को, अपने कम्युनिकेशन को और अपनी वल्नरेबिलिटी को और मजबूत बनाने के लिए, और ज़्यादा अपने माइंड को इस लायक बनाने के लिए कि जब भी इस तरह के इमोशनल ट्रोमास हों, उनके साथ एकदम समझदार इंसान की तरह डील करें। देखा जाए तो एक गौतम बुद्ध या एक नानक या एनलाइटेंड आदमी, जिसको भी हम एनलाइटेंड मानते हैं, वो कौन है? वो सुपर इमोशनल मैच्योरिटी के साथ आपके सामने आया। लेकिन पैदाइशी तो ये सब थे नहीं ऐसे। गौतम बुद्ध बचपन से तो इतने समझदार थे नहीं। उन्होंने अपने आप को कई सालों की प्रैक्टिस से इस लायक बनाया कि एक आंगुली मार के सामने खड़े होकर के बहुत काम रह सके, उसको अपनी बात बता सके और दिखा सके कि जैसे तुम हो वैसे ही मैं हूँ, तुम्हारी वल्नरेबिलिटी को मैं पहचानता हूँ और हम दोनों मिल करके इस प्रॉब्लम में से बाहर निकल सकते हैं। उसने एक डाकू को, एक मर्डर को एक साधु बना दिया। ये किस चीज़ का रिज़ल्ट है? इमोशनल मैच्योरिटी का रिज़ल्ट है। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी कोई भी ऐसी दुर्घटना होती है आपकी फैमिली में, तुरंत कंक्लूजन पे मत पहुंचिए। देखिए आपका रिस्पॉन्स कैसा है। आप सल्क कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, या आपको गुस्सा आ रहा है, या आप एकदम कोल्ड हो जा रहे हैं, और देखिए कि कैसे आप डेवलप करेंगे अपने अंदर की वल्नरेबिलिटी को दिखाने के लिए, अपने आप को काम रखने के लिए, या अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लेन करने के लिए। ये सुपर पावर है। ये जो फिल्मों में दिखाते हैं, कोई कराटे चैम्पियन होता है, कोई सुपरमैन होता है, कोई आयरन मैन होता है, वो सब सुपर पावर्स नहीं है। ये असली सुपर पावर है। ये आपकी सुपर पावर है। इसको प्रैक्टिस करके बिल्कुल मिल सकता है। इसीलिए हम लोग रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए लिमिटलेस में आपको इनवाइट करते हैं। बच्चों को अगर खूबसूरत बच्चा बनाना है तो SPPT के ज़रिए आप कर सकते हैं। बहुत से कोर्सेज़ हैं, आप ये WhatsApp नंबर है, इस पर WhatsApp करके मालूम कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको काम का लगा हो तो इसको अपने सभी ग्रुप्स में शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा जाने से पहले। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप किस तरह के क्वेश्चन का आंसर सुनना चाहते हैं मुझसे। ठीक है।